जो संत को देख करके मुख मोड़ लेते हैं तो पुण्य भी उनसे, साथी से पुण्य भी उनसे मुख मोड़ लेता है। इसलिए जो आहार देते हैं वो कभी भिखारी नहीं होते। दूसरी बात, जो औषधि देते हैं वो कभी भी रोगी नहीं होते। जो अभयदान देते हैं उनका कभी अकाल में मरण नहीं होता, दीर्घ आयु तक रहते हैं। और जो ज्ञान दान देते हैं उन्हें नियम से एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन दानी, देने वाला कभी मजबूरी में ना दे कि चलो अब देना ही पड़ रहा है, गंगा में गिर गए 10 रुपये, ढूंढे बहुत पर नहीं मिले, जाओ गंगा को दान कर दिया। ये सही दान नहीं है। तो दान किसे कहते हैं और कितना आप लोग अपने पास में रखें? जोड़ो इतना जो साथ जाए, भोगो उतना जिससे कि काम चल जाए। धन्य है वे जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया और उनके चरणों का अनुगमन करने वाले श्रावक लोग भी उतना ही रखते हैं जितना कहा, बीज राख फल भोगवे जो किसान जग माही। हाँ, जैसे किसान होता है बीज को रख लेता है, बाकी का भोग करता है, उसी प्रकार से आपको भी उतना धन दान में ज़रूर देना। और वैसे भी हमारी जैन समाज तो बहुत आगे है दान में। आप लोग अपने लिए एक बार सम्मान में तालियां बजाएं। हाँ, ऐसा सम्मान में तालियां बजाएं कि जो तुमने दान बोला है उसको तुम दे कर ही रहोगे, इस भाव में कर्जा लेकर के नहीं जाओगे। जिन जिन ने जितना जितना दान बोला है उस अवधि के अंदर जहां के लिए बोला है वो दे ही देना। नहीं तो आचार्य भगवान ने क्या कहा है, बहुत अच्छी बात कही है, वह देना है खून बराबर जामे खींचा तानी। वह देना खून के बराबर है जहाँ खींचा तानी हो जाती है। और जो सहज भाव से दे देता है, भावों से देता है, वो दूध के बराबर है। बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी। वह देना है खून बराबर जामे खींचा तानी। वो कुछ कार्यकारी नहीं होता है। तो मैं आपको बता रही थी दान और त्याग में क्या अंतर है। दान करते वक्त सदुपयोग का ध्यान रखा जाता है, लेकिन त्याग करते वक्त सदुपयोग का ध्यान नहीं रखा जाता है। त्याग हमेशा खोटी वस्तुओं का होता है, जैसे क्रोध आदि का त्याग कर दिया। लेकिन दान जब भी करते हैं तो आहार आदि का, औषध का, इस प्रकार से अच्छी चीज़ों का दान करते हैं। ठीक है ना? इसलिए नहीं कि अब खोटा रुपया था, हाँ अब तो नोट बंद हो गई, अरे उस दिन भंडार में बहुत रुपये निकले। हाँ, क्योंकि अपने काम के तो ही नहीं, भगवान अब आप ही ले लो। सोच में फर्क पड़ गया ना। एक अच्छी वाली नोट डालते थे और एक नोटबंदी के समय पर जो नोट डाली उसमें अंतर आया कि नहीं आया? बहुत अंतर आया। तो 3 प्रकार की चीजें हुआ करती है। पहली वो जिसका त्याग तो है लेकिन दान नहीं होता, जैसे राग द्वेष, माँ पुत्र पत्नी, इनका त्याग तो कर सकते लेकिन दान नहीं दे सकते। हाँ, दूसरी वो वस्तुएं हैं जिसका दान भी है और दान तो है लेकिन त्याग नहीं हो सकता, जैसे ज्ञान दान, अभय दान। इसका दान तो है लेकिन त्याग नहीं कर सकते। गुस्से में आकर के जाओ आज से हमारा स्वाध्याय सुनने का त्याग, हाँ, आहार देने का त्याग, मंदिर जाने का त्याग, ये क्या त्याग है? क्या कर रहे हो? घोर पाप कर रहे हो। कभी भी गुस्से में आकर के ऐसी जो हमारे आत्मा के लिए हितकारी, इनका कभी त्याग नहीं करना। ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्पष्ट कर रही हूँ। पहली चीज़ ये हो गई, त्याग है पर दान नहीं। दूसरा है दान तो है पर इनका त्याग नहीं। तीसरी वस्तु है जिसका दान भी है और त्याग भी होता है, जैसे आहार का दान भी होता है और त्याग भी होता है, औषधि का दान भी होता है और त्याग भी होता है, रुपया है उसका दान भी देते हैं और त्याग भी करते हैं। दान में थोड़ा सा बचा करके रखते हैं आप अपने पास, पर त्याग में सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं।
आचार्य देव कहते हैं पुराण आदि ग्रंथों में कि दान से परंपरा से मोक्ष मिलता है और त्याग से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो किसके समान है यहाँ? दान जैसे लगाने की दवा ऊपर से, और त्याग पीने की दवा के समान है। जो पीने की दवा होती है ना, उसके समान इमीडिएट काम करती है। और समझें तो दान जो होता है उसके लिए का दान चुकाए ब्याज और त्याग चुकाए मूल। दान किसके समान है? जो ब्याज को चुका रहा है। और त्याग किसके समान है? मूल को चुकाने वाला जैसे होता है वैसे ही है त्याग। आगे थोड़ा सा और विचार करें तो जिसके पास बहुत कुछ है वह राजा कहलाता है, लेकिन जिसके पास भी अत्यल्प तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है वो महाराज कहलाते हैं। महाराज। इसीलिए विकल्प का त्याग तो हो। आचार्य भगवान ने कहा था एक दिन कि विकल्प का त्याग तो हो। ध्यान से सुनो श्रावको, विकल्प का त्याग तो हो पर त्याग का विकल्प न हो। हाँ, कि अब क्या होगा, त्याग तो कर दिया, सबके देखा देखी हमने भी कर दिया, पर अब क्या होगा? हे भगवान लाज रखना। मुनियों की अपेक्षा त्याग होता है और गृहस्थों की अपेक्षा से दान कहा है। और थोड़ा सा आगे सोचते हैं तो दान को पुण्य कहा है, लेकिन त्याग को वास्तव में धर्म कहा है। जो ग्रहण करते हैं वो दान करते हैं, और जो ग्रहण भी नहीं करते हैं वे त्यागी हो गए हैं। तो यह सारी चर्चाएं हम जानते हैं कि कब क्या करना है। भूल तो नहीं गए ना आप लोग? हाँ, तो बात चल रही थी कि दान तो दो, लेकिन छिपा करके दो, छपा छपा करके मत दो। और जैसा धन होगा वैसा ही वह जाता है। अगर रास्ते का धन है, रास्ते का माल है तो सस्ते में जाएगा, चोरी का माल है तो मोरी में जाएगा। ये पक्की बात है। इसीलिए हमें जीवन में कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। ऐसी कोई चाह न रहे और फिर त्याग करने के बाद में हमारे भीतर में वो भाव भी न रहे। 4 प्रकार का दान क्रमशः ये 4 प्रकार के महान महान वस्तुओं को देने वाला है। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं राजा की, सम्राट की पत्नी हूं, रानी हूं। रानी होगी रानी, बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो तुम हमारे शिकंजे में फंसी एक सोने की चिड़िया हो। जल्दी से निकालो ये सब, नहीं तो खत्म कर दिया जाएगा। कहाँ रानी बचेगी? डरने लगी। सिपाही भी चुपचाप सबको घेर लिया उन लोगों ने। कहने लगी हे भगवान ये कैसा दिन आ गया। 10 साल के बाद में मिला वो बेटा, मेरा पुत्र। मैं पुत्र के पीछे पागल हो विभल होकर के घूमती रही, पूछती रही, और आज मिला भी तो ऐसा अपशुकन कर दिया उसने। मैंने कितनी बार उससे पूछा था, कितनी बार पूछा था, रोते रोते हुए कहती जा रही है। इतनी बार पूछा था बेटा यहाँ पर कोई भय तो नहीं है, कोई डाकू लुटेरे तो नहीं है, लेकिन आंख नहीं खोली उसने, तो नहीं खोली, बोला नहीं। अरे इशारा ही कर देता कम से कम, लेकिन कुछ नहीं बोला। ऐसा पापी बेटा जन्म लेते ही मर गया होता तो बहुत अच्छा होता। मैंने क्यों जन्म दे दिया, हाय प्रभु क्या हो गया। ऐसे करके रो रही है और डाकू का सरदार उसकी एक एक आवाज को ध्यान से सुन रहा है। मन में विचार आता है, ओहो मैंने भी पूछा था कि यहाँ पर कोई पुलिस वुलिस तो नहीं है। कुछ नहीं बोले। हमने अक्खड़ भाषा में बोला था, उसका उपहास किया था, लेकिन कुछ नहीं बोला। इस माँ ने बनवार की। माँ कह रही है मैंने आरती उतारी, मैंने प्यार से बोला, बच्चे ने पुकारा, पत्नी ने पुकारा, लेकिन बोलना तो दूर, आंखें खोलना तो दूर, पलकों का स्पंदन तक नहीं किया। ओ हो, वो कोई सामान्य नहीं इंसान, वो इस धरती का है भगवान, वो धरती का है भगवान। डाकू के सरदार के शस्त्र नीचे गिर गए। सबसे कह दिया वार्निंग, सब शस्त्र नीचे फेंक दो। माँ के पास में चरणों में आकर के झुक जाता है।
हे माते, आप धन्य हो माँ, आप धन्य हो। आपने कोई सामान बेटे को जन्म नहीं दिया है, ये सामान्य नहीं है आपका बेटा, ये तो धरती का भगवान है, जिसने मुझ जैसे खूंखार डाकू की आज आंखें खोल दी है। माँ आप धन्य हो, आशीर्वाद दो माँ। मेरी काल लब्धि आ चुकी है, मेरी भी माँ तुम जैसी ही माँ थी, मुझे शिक्षा देती थी कि बेटा हमेशा सतपथ पर चलना, लेकिन मैं कभी नहीं चला। अब वो माँ तो मुझे मिले ना मिले, मैं डाकुओं का सरदार बन गया। लेकिन हे माँ, आज आपका मुझे आशीष चाहिए, मैं ऐसे सदगुरु के चरणों में जा सकूं और अपना जीवन परिवर्तित कर सकूं। माँ आशीर्वाद दो। ये क्या परिवर्तन हो गया, अभी तक तो ऐसा डाकू था और अब चंद पलों में इतनी सज्जनता। माँ तो देखती रह गई। चला गया वह, पीछे पीछे उसके साथी। अब माँ ने सोचा अगर हम वापस जंगल में गए, वन की ओर गए, तो हो सकता है कुछ और दुर्घटना घट जाए। चलो हम भी चलते हैं उन्हीं की शरण में। पहुंचती है माँ और जा करके उनको देखती है, वो डाकू का सरदार आत्मसमर्पण करता है और कहता है मुझे भी अपने जैसा बना लो, अपने जैसा बना लो भगवान, मुझे अपने जैसा बना लो। रात भर प्रतीक्षा करता है, सबके सब उनके दिव्य छवि का रसपान करते हैं और अंधेरे में इनका गुरु महाराज का ऐसा आभा मंडल, दीप्तिमान आभा मंडल दिखाई देने लगा। सबके सब आश्चर्यचकित होने देखते रह गए। प्रातःकाल हुआ, महाराज ने ध्यान मुद्रा पूर्ण की, आशीर्वाद दिया। क्या हुआ, एक से एक सारे के सारे सरदार से लगा करके सभी डाकुओं ने अपने सारे वस्त्र आभूषण जो कुछ भी था सबका परित्याग कर दिया, शस्त्र छोड़ दिए, हाथों में शास्त्र ग्रहण कर लिए। ओह क्या क्षण था वह। और माँ सोचती रह जाती है, जब मेरे बेटे के इस दिव्य वितरागता के प्रभाव से इतना परिवर्तन डाकू में हो सकता है, तो मैं महलों में मौज करके अब क्या करूंगी, मुझे भी आर्य का दीक्षा प्रदान करूं। पत्नी कहती है स्वामी आप जंगलों में रहो और मैं महलों में वैभव को भोगूं, यह मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मुझे भी आर्य का दीक्षा प्रदान करें। छोटा सा बेटा 9 साल का कहता है पिताश्री ये तो लोक की रीत है कि जहाँ पिता जाते हैं वहीं पर पुत्र विचरण करता है, आपका मार्ग ही मेरा मार्ग है। वो जम्बू जी के जीवन की घटनाएं याद आ जाती है। जम्बू जी इनके पीछे 8 ही स्त्रियां और इनके पीछे माँ पिता सब के सब वन की ओर चल देते हैं। वो घटना याद आती है। आगे आगे विद्याधर, फिर अनंत, फिर शांति, जो आज आचार्य गुरुवर जगत के धरती के विद्यासागर जी महाराज हो गए, जन जन के हृदय के सम्राट हो गए। वह हो गए निर्यापक श्रवण पूज्य श्री समय सागर जी, योग सागर जी महाराज। यहीं से अनंतों बार प्रणाम करती हूँ उन्हें। पीछे पीछे माँ पिता पूरा परिवार एक बचे थे, तो वह भी अब महाराज के संग में व्रती होकर के प्रवेश पा चुके हैं। आज भी ये कहानी कहती है जैसे जम्बू स्वामी आगे थे, सारा परिवार पीछे था। लोग आज भी गाते हैं, आगे जम्बू जी कुमार पे, आगे जम्बू जी कुमार, पाछे 8 ही कामणिया, पाछे मायन बापली संजमली धो रसिया, हिल मिल संग चाला। आगे जम्बू जी कुमार, पाछे 8 ही कामणिया, पाछे मायन बाप संजमली धो रसिया, हिल मिल संग चाला। धन्य है वो चल दिए सब के सब
त्याग के मार्ग पर, भव्य जीवों, आप भी त्याग के मार्ग पर चलने का पूरा भाव बना चुके हैं। आप सबकी भावना अति शीघ्र पूर्ण हो और आप सभी को ऐसे ही आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे महान गुरु मिले। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सोमवार को गर्भ में आए तो मंगलवार को मानो जन्म हो गया, और जन्म हो गया, बुधवार को बचपना बीत गया, गुरुवार को जवानी बीत गई, और शुक्रवार आ गया। शुक्रवार को बुढ़ापे ने घेर लिया। शनिचर को इतना शनिचर आ गया कि अब शरीर जर्जर हो गया, और रविवार को छुट्टी हो गई। एक सप्ताह की जिंदगी है, कहीं वो न छूट जाए। पूरा प्रयास कीजिएगा अपना जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने का। तो इस छोटी सी कहानी में डाकू की क्षमता ने, माँ की ममता ने, माँ की ममता ने, डाकू की क्षमता ने और साधु की समता ने कमाल कर दिखाया है। भावना करती हूँ तीर्थंकर भगवंतों से, अनंत सिद्धों से कि भगवान हमें भी जल्दी से जल्दी बुला लीजिए अपने चरणों में। अब ये संसार के दुख पीड़ाएं सही नहीं जाती हैं। हर पल बस एक ही बात, एक ही विचार, एक ही लक्ष्य कि हमें भी बस सिद्धत्व को पाना है। बोलो पाना है ना? हाँ, तो जो जो कहते जाएं वो करते चले जाना। हम जो कहेंगे अपने मन से कुछ न कहेंगे, जो हमारे गुरुदेव ने कहा है, और गुरुदेव कहते हैं जो माँ जिनवाणी ने कहा है, बस वही मार्ग पर अनवरत चलते चले जाना है। आप सबका जीवन बहुत आनंदमय हो।